के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कहा कि बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक श्रृंखला ला रहे हैं हर एपिसोड में, और ये हमारा हर अगला एपिसोड नए नए क्वेश्चनों के साथ आएगा और वो आपके लिए 2021 के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके लिए 100% श्योर होगा। अतः आप जो है हमारा चैनल देखते रहिए और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसे देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। एमसीक्यू क्वेश्चन में प्राय ये पूछे जाते हैं बहुपद के प्रकार। पूछने का तरीका अलग होता है, उसमें बहुपद दिए हुए होते हैं और पूछा जाता है कि किस प्रकार का बहुपद है। तो यहाँ पर हम बहुपद के प्रकार के बारे में हम समझा रहे हैं और उसका घात क्या होता है ये पूछा जाता है। तो हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो कि आपका ax प्लस b के फॉर्म में होंगे, इसमें वेरिएबल एक होंगे और इसका जो घात होगा वो 1 होगा। इसमें a और b जो है आपका कोई कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पर इसे दूसरे रूप में ये समझा जा सकता है। यहाँ पर देखिए कि जैसे ये 4x और +5। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ये रैखिक बहुपद कहलाते हैं और इसका घात 1 होता है। इस तरह से दूसरा है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसको कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो फॉर्म होता है वो ax² होता है प्लस bx और प्लस c के रूप में होता है, और इसका जो पावर होता है यानी घात ये होता है 2। इसे दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर 3x² प्लस 4x प्लस 5, या फिर आप लिख सकते हैं x² -1 x² प्लस 1, और भी बहुत सारे जिसमें कि इसका पावर 2 होता है। तो इस तरह के जो बहुपद होते हैं वो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। इस तरह से तीसरा है त्रिघात बहुपद जिसका कि घात 3 होता है और इसका जो फॉर्म होता है वो x³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। यहाँ पर इसके जो घात होते हैं वो 3 होते हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे जितने पावर इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें, और इसमें जितना जिसका पावर जितना अधिक होता है वो उसका घात कहलाता है। इसी तरह के इसमें और भी एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पर a b c और d जो है आपका ये कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पर इसके स्थान पर हम कुछ भी नंबर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 4x³ दिया प्लस 3x² दिया माइनस 2x दिया प्लस 7 दिया। इसी तरह से और भी है, जैसे यहाँ पर x³ -1 दिया, आप a³ प्लस 1 दिया। इस तरह से कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसका कि घात 3 होगा और वो इस फॉर्म में हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसे जो यदि प्रॉब्लम आ रहा है, यदि क्वेश्चन इस तरह का है, तो यहाँ पर इसका नाम हम त्रिघात बहुपद देते हैं। ये द्विघात बहुपद है और एक रैखिक बहुपद है जिसका कि घात पहले का 1 है, द्विघात का 2 है और त्रिघात का 3 है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है शून्यक। शून्यक के संबंध में हमेशा यदि पूछा जाता है कि a यदि किसी बहुपद यानी px का शून्यक है तो pa = क्या होगा। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, a के स्थान पर कोई नंबर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज a पूछा जाए कि यदि 4 किसी बहुपद px का शून्यक है तो p4 = 0। इसी तरह से a यदि किसी बहुपद का शून्यक है तो pa = 0 होगा। और दूसरा चीज ये पूछा जाता है शून्यकों की संख्या, कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद में इसके घात के अनुसार शून्यकों की संख्या निर्धारित की जाती है। रैखिक बहुपद में यहाँ पर यदि ax और प्लस b है, यानी एक इसका जो घात है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर घात भी हम दे रहे हैं, तो घात यदि 1 है तो शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। इसी तरह से द्विघात बहुपद का फॉर्म जो है आपका ax² प्लस bx और प्लस c है, इसका घात 2 है तो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी।
त्रिघात बहुपद में आप देखेंगे कि इसका घात 3 है। जैसे यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ये इसका फॉर्म है। ये कुछ भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, जैसा कि इससे पहले भी बताया जा चुका है कि x³ -1 हो सकता है, या फिर y³ +1 हो सकता है, इस तरह का भी आ सकता है। तो इसके जो घात है वो 3 है, तो घात 3 है तो बहुपद की संख्या भी 3 होगी। इसी तरह से चतुर्थ घात वाले बहुपद में यहाँ पर इसका जो फॉर्म होता है वो ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx और प्लस e, इस फॉर्म में आता है यहाँ पर। और इसे दूसरे नंबर से यदि यहाँ पर देखें तो ऐसा भी हो सकता है x4 -1 या y4 +1, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका जो घात होता है वो 4 होता है, और घात 4 तो शून्यकों की संख्या भी 4, यानी शून्यकों की संख्या उसके घात पर निर्भर करता है। यानी किसी बहुपद का जितना जो सबसे बड़ा घात होगा उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये द्विघात बहुपद यदि ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। चूंकि ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसके शून्यक 2 होंगे। इसका बहुपद यदि अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a, यानी x² का यहां पर देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट है x² का यहाँ पर, तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा, सॉरी x का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा बाई x² का कोएफिशिएंट, यानी शून्यक जो होगा आपका अल्फा प्लस बीटा ये -b/a होगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होगा। और यदि बहुपद फाइंड करना है और अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम किसी भी बहुपद को निकालते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यदि मान लीजिए इसके स्थान पर यदि आपका 4p² माइनस 7³ और प्लस r है, तो यहाँ पर यदि हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है तो अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यहाँ पर a के स्थान पर a इज इक्वल टू है 4, b इज इक्वल टू है -7 और c इज इक्वल टू है r। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा -b/, सॉरी यहाँ पर ये p हो जाएगा और ये 6 है, यहाँ पर c इज इक्वल टू यहाँ पर 6 है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ हम देख लेंगे यहाँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है, तो यहाँ पर हम पहले माइनस लिखेंगे और b का वैल्यू पुट करेंगे, तो b का वैल्यू आपका -7 है और यहाँ पर a और a के स्थान पर है आपका 4। तो इस तरह से जो वैल्यू होगा हमारा वो होगा आपका 7/4। और अल्फा इंटू बीटा यदि हम फाइंड करना है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होगा, और c के स्थान पर आप देख रहे हैं कि 6 है और a के स्थान पर 4 है। इसको हम यदि काट दें तो 3 और ये 2 यानी 3/2 होगा। इस तरह से हम यदि कोई भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरह भी दिया हुआ रह सकता है कि m² माइनस pn और प्लस q², यदि इस फॉर्म में है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू यहाँ पर -p होगा और c इज इक्वल टू q² होगा। यहाँ पर यदि हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b होगा बाई a, तो -b के स्थान पर यहाँ पर -p है तो -p लिखेंगे और माइनस इंटू -p और बाई a के स्थान पर हम 1 लिखेंगे, यानी ये p हो जाएगा। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है तो यहाँ पर c/a होगा और c के स्थान पर आपका q² होगा और बाई 1 यानी q² होगा। इस तरह से जैसा इक्वेशन में रहेगा उसी के अनुसार हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को हम फाइंड करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उसके शून्यक दिए हुए होते हैं, किसी बहुपद का शून्यक दिया हुआ होता है यहाँ पर, और पूछा जाता है कि उसका गुणनखंड क्या है। जैसे यहाँ पर यदि किसी बहुपद px का शून्यक -2 और 3 है तो गुणनखंड क्या होगा। जैसे दो शून्यक है तो समझ जाएंगे कि ये द्विघात बहुपद है, और इसका शून्यक चूंकि होता है यहाँ पर x इजिकल टू होगा -2, यानी जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो x + 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x इजिकल टू 3 तो गुणनखंड हो जाएगा x - 3 इजिकल टू 0, यानी इसका जो गुणनखंड होगा वो x + 2 और x - 3 होगा। यहां ध्यान देने की जरूरत है, यदि शून्यक माइनस है तो गुणनखंड x + 2 होगा, और यदि शून्यक प्लस है तो गुणनखंड x - 3 होगा यहाँ पर। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में देखें यहाँ पर कि यहाँ पर गुणनखंड दिया हुआ है और शून्यक आपको पता करना है, यानी यदि गुणनखंड x - 5 है, इसका मतलब x - 5 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 5 होगा, यानी इसके शून्यक 5 होंगे, और x + 8 इक्वल टू 0 होगा तो x इजिकल टू होगा -8, यानी शून्यक जो होगा वो 5 होगा और -8 होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि गुणनखंड प्लस में है तो उसका शून्यक माइनस में होगा, और गुणनखंड माइनस में है तो उसका शून्यक प्लस में होगा। यही स्थिति यदि शून्यक माइनस में है तो गुणनखंड प्लस में होगा, और शून्यक प्लस है तो गुणनखंड माइनस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है px इजिकल टू x² + bx + c का शून्यक है 6 और -2, तो कहता है कि b इजिकल टू क्या होगा और c इजिकल टू क्या होगा। तो इस तरह का यदि शून्यक है तो सबसे पहले हमने 6 को अल्फा ले लिया और -2 को बीटा, और इसके बाद अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 6 प्लस -2, यहाँ पर इजिकल टू हो जाएगा 4, और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 6 इंटू -2, यानी हो जाएगा आपका -12। अब यहाँ पर हम इसका रिलेशन पता करेंगे यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a यहाँ पर। तो देख रहे हैं यहाँ कि आपका a इजिकल टू है 1, b इजिकल टू, तो b इजिकल टू आपका b ही है, और c इजिकल टू है आपका c, यहाँ पर c इजिकल टू भी c है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर है 4, यहाँ पर 4 इजिकल टू माइनस यहाँ पर b लिखेंगे और बाई a के स्थान पर है 1, तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो b इजिकल टू -b इजिकल टू 4 और b इजिकल टू -4। इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -12, यानी -12 इजिकल टू c यहाँ पर लिखेंगे और a के स्थान पर है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इजिकल टू होगा -12। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो -4 होगा, यहाँ पर b का जो वैल्यू होगा वो -4 होगा, और c का वैल्यू -12 होगा, और इस तरह से हम फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमेशा पूछा जाता है, शून्यक दिया हुआ रहता है और ये पूछा जाता है कि बहुपद क्या है। तो यहाँ पर देखिए यदि किसी बहुपद px है और इसके शून्यक है 3 और 4, तो इसके बहुपद क्या है। तो यहाँ पर 3 और 4 जो शून्यक है तो इसी को एक को अल्फा ले लेंगे, दूसरे को बीटा। यहाँ पर माना कि अल्फा इजिकल टू 3 और बीटा इजिकल टू 4। अब इस तरह से हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 3 + 4 इजिकल टू 7, और अल्फा इंटू बीटा 3 × 4 इजिकल टू 12। अब बहुपद के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर बहुपद की जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे और ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, और ये हमारा बहुपद हुआ। और इस तरह से हम किसी भी बहुपद का यदि शून्य दिया हुआ है तो उसे हम बहुपद फाइंड कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा क्रम इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और हर समय आगे जो है क्वेश्चन जो है आते रहेंगे, एमसीक्यू से रिलेटेड चैप्टर बाय क्वेश्चन आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही खास होगा। तो आइए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक